नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। सक्षमता परीक्षा को लेकर नियोजित शिक्षकों का राज्यव्यापी आंदोलन हुआ। लाखों नियोजित शिक्षक सड़क पर मशाल जुलूस लेकर प्रदर्शन किए। नियोजित शिक्षकों का मानना था कि ये सक्षमता परीक्षा उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। उन्हें प्रताड़ित करने के लिए परीक्षा ली जा रही है। लेकिन यह एक पक्ष था जो नियोजित शिक्षकों की दर्द को बयां कर रहा था। लेकिन इसका दूसरा पक्ष कुछ और था, जिसे शायद बिहार सरकार सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी। बिहार सरकार सक्षमता परीक्षा के जरिए नियोजित शिक्षकों की न सिर्फ दक्षता जांच करना चाह रही थी, बल्कि नियोजन की वैधता को भी परखना चाहती थी। सक्षमता परीक्षा के रिजल्ट के पहले ही फर्जी गुरुजी के आ रहे आंकड़े से ऐसा ही संदेश मिलने लगा है। यह अजीबोगरीब फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक सर्टिफिकेट पर कई लड़के और लड़कियां नौकरी कर रहे हैं। सक्षमता परीक्षा के पहले ही चरण में एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में करीब 3000 से अधिक फर्जी गुरुजी सरकार के मैकेनिज्म में फंस गए हैं। शायद यही वजह रही कि नियोजित शिक्षकों के तमाम विरोध के बावजूद सरकार सक्षमता परीक्षा लेने से पीछे नहीं हटी। फर्जी गुरुजी के फर्जीवाड़ा को ऐसे समझिए, सक्षमता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। ऑनलाइन आवेदन में प्रथम और द्वितीय चरण में बहाल नियोजित शिक्षकों को दक्षता प्रमाण पत्र, जबकि तीसरे से छठे चरण में बहाल हुए शिक्षकों से बीटेट और सीटेट आने की बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट अपलोड करने को कहा गया था। हुआ यूं कि ऑनलाइन आवेदन में बीटेट और सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद सैकड़ों लोगों का सर्टिफिकेट का नंबर मैच करने लगा। इसे ऐसे समझिए कि एक ही नंबर के सर्टिफिकेट पर बिहार के दूसरे जिले में भी लोग नौकरी करते पकड़ाने लगे। उदाहरण के तौर पर नवादा जिले के पकरीबरामा प्रखंड के एक नवसृजित स्कूल में प्रीति नाम की टीचर पदस्थापित है। प्रीति के बीटेट सर्टिफिकेट नंबर पर कुल 4 शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। नवादा के अलावा रोहतास, लखीसराय और मुजफ्फरपुर में शिक्षक हैं। यह बात सत्य है कि कोई एक ही प्रीति सही होगी, लेकिन बाकी के 3 प्रीति का सर्टिफिकेट फर्जी है, लेकिन वह नौकरी कर रही हैं। यह अकेला उदाहरण नहीं है। नवादा के ऐसे 86 शिक्षकों के सर्टिफिकेट नंबर बिहार के 25 जिलों के 89 शिक्षकों के टेट सर्टिफिकेट के नंबर से मैच हो रहे हैं। यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन असली है और कौन नकली। लेकिन यह बात तय है कि एक सर्टिफिकेट पर कोई एक शिक्षक ही सही होंगे। यह आंकड़ा तब आया है जब नवादा जिले के 7200 नियोजित शिक्षकों में से मात्र 5926 शिक्षकों ने ही ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं। यह फर्जीवाड़ा सिर्फ नवादा तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में एक टीटी सर्टिफिकेट पर 5 लोग 5 जिले में नौकरी कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला और पुरुष भी एक ही नंबर के सर्टिफिकेट पर अलग अलग नामों से नौकरी कर रहे हैं। जैसे नालंदा में परमानंद कुमार सिंह, जबकि सीतामढ़ी में उसी सर्टिफिकेट नंबर पर कुमारी अनुराधा, कटिहार में जमानाज, बेगूसराय में सदानंद, भागलपुर में अरुण राय नौकरी कर रहे हैं। नालंदा जिले में ऐसे 71 शिक्षक चिन्हित किए गए हैं जिनके सर्टिफिकेट नंबर बिहार के दूसरे जिले में नौकरी कर रहे शिक्षकों के सर्टिफिकेट से मेल खा रहे हैं। सबसे खास बात कि नालंदा में 55 शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। ऐसा ही मामला मोतिहारी में सामने आया है, जहां 8 लोगों का सर्टिफिकेट दूसरे से मैच कर रहा है। नालंदा, नवादा और मोतिहारी का मामला सिर्फ उदाहरण भर है। ये आंकड़े तब आए हैं जब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों में से 2 लाख शिक्षक आवेदन कर पाए हैं। बिहार के अधिकांश जिले में ऐसे मामले पाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग इसकी जांच कर रही है। आपको बता दें कि फर्जी गुरुजी के ये आंकड़े सिर्फ तीसरे से छठे चरण में बीटेट और सीटेट के आधार पर बहाल हुए थे, जबकि पहला और दूसरे चरण में बहाल नियोजित शिक्षकों के फिलहाल इस मैकेनिज्म से बाहर है, जो फर्जी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और अमान्य संस्थानों के डिग्रियों पर नौकरी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर शिक्षकों के नियोजन में व्यापक पैमाने पर धांधली की बात सामने आई थी। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर निगरानी जांच शुरू हुई, लेकिन अधिकारी और शिक्षा माफिया की मिलीभगत का नतीजा रहा कि शिक्षकों के फोल्डर ही गायब कर दिए गए। उदाहरण के तौर पर मोतिहारी के 15,662 नियोजित शिक्षकों के फोल्डर में से 13,748 फोल्डर ही निगरानी को सौंपे गए।
बाकी के 1914 शिक्षकों के फोल्डर अब तक जमा ही नहीं हुए। ऐसा ही कमोबेश हालत पूरे बिहार की रही, जहां तमाम रिमाइंडर के बाद भी फोल्डर नहीं जमा कराए जा सके। हालांकि ये फर्जीवाड़ा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक गलत फैसले के कारण हुआ। बताया जाता है कि सरकार अब इस दाग से उबरना चाहती है, इसलिए राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के लिए सक्षमता परीक्षा की अनिवार्यता कर दी है। हालांकि इसमें वाजिब शिक्षकों को भी परेशानी हो रही है, लेकिन अच्छी बात है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बिछाए जाल में फर्जी शिक्षक फंसने लगे हैं। ऐसे में यह कह सकते हैं कि दाग मिटाने के लिए थोड़े परेशानी भी हो तो उसे सह लेना ही बुद्धिमानी है।